नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज की खबरों में देखेंगे प्रशासक सेवा प्रभाग, मेडिकल प्रभाग और धार्मिक प्रभाग से जुड़ी खबरों के अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। माइंड बॉडी मेडिसिन ई सम्मेलन के समापन में चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा, जीवन को सुखी और आनंदित बनाने के लिए बदले अपनी सोच। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग का आयोजन। गॉडीवुड स्टूडियो ने बांग्ला भाषा में रिलीज किया आध्यात्मिक गीतों का एल्बम। घर बैठे लोग ले सकेंगे परमात्मा आनंद। गॉडीवुड स्टूडियो के प्रमुख बीके मुन्नी ने किया उद्घाटन। संस्थान के प्रशासक प्रभाग द्वारा आध्यात्मिकता द्वारा चुनौतियों का सामना विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोले वक्ता, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर व शांत रहने के लिए आध्यात्मिकता व राजयोग जरूरी। और ओडिशा, कर्नाटक तथा यूपी के लखनऊ में ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन। तो लंदन में 21 मास्टर क्लासेस सीरीज के अंतर्गत बीके जयंती ने संकट में कैसे बनाए रखे शांति विषय पर दी जानकारी। वर्तमान समय दुनिया भर में लगातार बढ़ती महामारी के चलते समाज को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की अहम भूमिका होती है। उनकी जिम्मेदारियां और उनके कर्तव्य पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में सभी चिकित्सक तनाव मुक्त रहे अपना फर्ज बखूबी निभा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग के द्वारा माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके समापन सत्र में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेम मसंद मुख्य वक्ता रहे। सभी ने क्रिएटिंग स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, हीलिंग द हीलर विषय पर चर्चा की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब से मैं वहां से आया हूं, मैं भी ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन ईश्वर कहाँ है, किस स्वरूप में है, कैसे हैं, हम उनके नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं, अपने आत्मा को उनसे कैसे जोड़ सकते हैं, यह जरूर हमने वहां सीखा और आने के बाद मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। स्ट्रेस फैक्टर न आए, ब्रेन और बुद्धि दोनों ही हमारी फ्रेश रहे, उसमें मैंने देखा है कि मेडिटेशन का बहुत ही आवश्यक रोल है। अगर हमें कुछ नया लाना है तो हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, पर आज जो सिचुएशन बनती जा रही है, होती जा रही है, हम सबको अब एक नए तरीके से जीना पड़ेगा। समापन सत्र से पूर्व के सेशन में कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, प्रभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर सचिन परब और ग्लोबल हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने अपने सुंदर वक्तव्य से चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया और कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए खुश कैसे रह सके इसकी कला सिखाई। The being part is very very important। और यहाँ पर हमको यह समझना जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है, द बीइंग, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जीवन में जीने के लिए केवल हमको 3 बहुत सुंदर बातों की आवश्यकता है। वो है एक दूसरे को अप्रूव करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। जब हम अप्रिशिएट करेंगे हर व्यक्ति के कर्म को, हर व्यक्ति की बातों को, छोटी छोटी बातों को, जैसे हम बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, तो ये उत्साह उनका बढ़ाना जैसे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। जो मेरा एटीट्यूड होता है, इसे कहते हैं पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। तो अगर स्पिरिचुअल लेवल पे हो कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ये भी बीइंग, ये मैं भी बीइंग विद दिस बॉडी हूँ और ये भी एक बीइंग विद दिस बॉडी, जिसमें एक एलिमेंट है, वो मेरे पास उसकी इलाज के लिए आया है, हेल्प के लिए आया है। यहाँ पर इस समय 10,000 बेड्स पर मरीजों का इलाज हो रहा है और मुझे याद है लगभग 1.5 महीने पहले जब रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़ को फैटीग होने लगा, तो मैंने यहाँ पर लखनऊ आश्रम में जो राधा बहन हैं
और सोनी बहन ने मैंने निवेदन किया कि आप आकर इनको एड्रेस करें, और उन्होंने फिर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 52 मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, सुपरिटेंडेंट्स, सीनियर डॉक्टर्स, मेट्रन्स, उनको उन्होंने संबोधित किया। और दीदी ने यही बताया कि ये ड्रामा है, इस ड्रामे में तुम्हारा एक रोल है, और जो कंसेप्ट है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसको बहुत सहज भाव से उन्होंने हमारी टीम को बताया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रजनीश दुबे को, जो यूपी सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। वे ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग द्वारा आयोजित फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ओवरकमिंग फियर विषय के तहत संबोधित कर रहे थे। उनके अलावा प्रभाग की कार्यकारी सदस्य बीके वीणा, रायपुर से प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सविता समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। हंसी या खुशी भय के लिए एक विष है। लाफ्टर इज अ पॉइजन फॉर फियर कहते हैं। तो खुश रहने से अपने आप हमारे अंदर का भय भाग जाता है। मैं इस अवसर पे सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने जीवन शैली, अपने जीवन के प्रबंध में इस अध्यात्म की ओर उन्मुख हो, इस ओर चले, इस ओर कदम बढ़ाएं, ताकि अपनी सारी मानसिक जो परेशानियां हैं उनको हम दूर कर पाए। Now, how do we ensure that we focus on the change and we are able to see purpose with that change rather than suffering from all the pain that the change brings in? This is where mindfulness and meditation comes to extreme help. सेमिनार के अगले सत्र में अनिश्चितता में स्थिरता विषय पर यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, यूपी में प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके राधा समेत अनेक अतिथियों व बीके सदस्यों ने प्रकाश डाला। मन की स्थिति को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। तो विश्व भर के अंदर फैले हुए इस महामारी के एनर्जी लेवल लो होने के कारण अपनी एनर्जी को हम हाई लेवल पे पहुंचाएंगे, तभी आज के समय का हम सामना कर पाएंगे। बंगाल के लोगों को गॉडलीवुड स्टूडियो ने एक नया उपहार दिया है। जी हां, दरअसल स्टूडियो के बंगाली डिपार्टमेंट के द्वारा बंगाली भाषा में 9 गीतों का परमात्मा स्नेह आंचल नामक एल्बम रिलीज किया गया, जिसका उद्घाटन गॉडलीवुड स्टूडियो के प्रमुख तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी के कमल हस्तों से किया गया। उद्घाटन के बाद बीके मुन्नी ने कहा कि इन गीतों को सुनने से सभी को परमात्मा की याद सहज ही आ जाएगी। इसके साथ ही स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने भी एल्बम संबंधित जानकारी दी और बताया कि इस गीत में बंगाल के कई सुप्रसिद्ध गीतकार संगीतकार शामिल हैं। इसका निर्माण टॉलीवुड में हुआ, लेकिन गॉडलीवुड स्टूडियो में ऑडियो डिपार्टमेंट के रॉबिन तमांग के द्वारा मिक्सिंग और मास्टरिंग की गई है। आप सबके लिए जीवन के लिए ये बहुत प्रेरणादायक होगा, और आप जब इन गीतों को सुनेंगे तो बाबा के याद की मस्ती में झूम जाएंगे और आपके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आएगा, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। ये गीत, इसके गीत और संगीतकार बंगाल के सुप्रसिद्ध गीतकार संगीतकार इसमें शामिल हैं, और वहाँ टॉलीवुड में ही इस गीत की रचना हुई है। बाकी मिक्सिंग और मास्टरिंग गॉडलीवुड स्टूडियो में किया गया है। बंगाल की प्रजा के लिए, माना वहाँ के भाई बहनों के लिए, जो बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, सभी लोगों के लिए ये गीत बाबा की स्मृति में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपको बता दें कि इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर अमित मित्रा हैं और टॉलीवुड सिंगर जी बांग्ला, सारे गमापा और डी बांग्ला सिंगर्स ने इसमें अपनी मधुर आवाज दी है। इस पूरे एल्बम को निर्देशित किया है स्टूडियो के बंगाली डिपार्टमेंट के बीके चितरंजन तथा बीके चेताली ने। आगे ओडिशा के ब्रह्मपुर सेवा केंद्र के द्वारा कॉल ऑफ कोविड फॉर हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें गोपालपुर के विधायक डॉक्टर प्रदीप पानीग्राही, ब्रह्मपुर सब जोन के निदेशक बीके मंजू, ब्रह्मपुर के प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके माला, स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर भारती मिश्रा मुख्य वक्ता रहीं। इस राजयोग का अर्थात इस योग में किए गए संकल्पों का, इस योग में किए गए अनुभवों का जो आज समाज तक पहुंचता जा रहा है, तो इस एक के द्वारा दोनों कार्य हमारे सफल हो जाते हैं।
if you practice yoga, what I'm telling about women, throughout your life, from childhood, adolescence, married life, midlife and latter life, then it will be bed of roses. Never you will find stressful life. कर्नाटक में बीदर के रामपुर कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा हाई स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने जीवन में मूल्य कितने आवश्यक है इसके बारे में कहानी व उदाहरण देकर बच्चों को बखूबी समझाया, तो बीके अन्नपूर्णा ने विज्ञान, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रकाश डाला। मॉरल वैल्यूज बहुत जरूरी है, जैसे सहनशीलता जरूरी है, ऐसे करेज, साहस सब गुणों का राजा है। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कहा जाता है दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, जितने भी सफल लोग हैं, वो सभी प्रेजेंट में जीते हैं। प्रेजेंट में मुझे क्या करना है उस पर वर्क करते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा प्रेजेंट पे वर्क करो कि मुझे अभी क्या करना है। वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के रोकथाम में दिन रात अथक रूप से अतुलनीय सेवाएं दे रहे डीएसपी रणधीर ठाकुर, एसएचओ अश्विनी शर्मा, एसडीएम धनवीर सिंह ठाकुर तथा हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर गुरमीत सिंह, एसडीएमओ डॉक्टर ज्योति ठाकुर समेत सभी नर्सेज, सफाई कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के देहरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र और ईश्वरी सौगात देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। यूपी के राजधानी लखनऊ में धार्मिक जगत की चुनौतियां, समाधान तथा समाज की प्रगति हेतु सुझाव विषय पर जयंती भारतम एनजीओ के संस्थापक और एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री के द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, चेतनानंद सरस्वती बाबा महाराज, ब्रह्मवंदनी देवी स्कंद समेत अनेक विद्वानों को सम्मिलित किया गया। अपने संबोधन के दौरान बीके राधा ने कहा कि परिवार में एक साथ रहना, सवेरे उठकर परमात्मा को याद करना हमारी संस्कृति है, इसलिए हमें इस मौके का लाभ लेते हुए अपने घर को मंदिर बनाना है। अब कुछ खबरें एक नजर में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में धरती माँ को विषयुक्त निरोगी बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा करते हुए संस्था से जुड़े लोगों ने विशेष रूप से किया योगाभ्यास। कहा, जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन की जरूरत है, उसी तरह सात्विक विषमुक्त अन्न की भी आवश्यकता है। यूपी के पुखराया सेवा केंद्र में विधायक विनोद काटियार ने की शिरकत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता से मुलाकात करके ईश्वरीय ज्ञान चर्चा। पौधारोपण कर पेड़ पौधों को बताया जीवन की अमूल्य संपदा। राजयोग सीखने की भी जताई इच्छा। राजस्थान के रानी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू, नगर पालिका अध्यक्ष घीसूलाल, एसबीआई बैंक मैनेजर दिलीप पांडे, एएसआई मनोहर सिंह समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने पौधारोपण कर उनकी रक्षा का लिया संकल्प। बीके अस्मिता ने शाश्वत यौगिक खेती के बारे में दी जानकारी। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरी सौगात। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चल रहे 21 मास्टर क्लासेस सीरीज के अंतर्गत कीपिंग काम इन क्राइसिस विषय पर सुंदर जानकारी देने के लिए यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती सम्मिलित हुई, जिनसे बात करते हुए यूनाइटेड किंगडम से फिलिपा ब्लैकहैम ने प्रश्नोत्तर के जरिए समस्याओं और परिस्थितियों के बीच भी हम शांत व खुश कैसे रहें, इसकी जानकारी ली। Did you feel that your practice actually held up at that point and was there to support you in this double crisis that was happening in your life? Absolutely. If I didn't have long years of meditation training, it would have been very, very turbulent for me. But as it was, I've managed better than I expected. I've been able to manage myself, manage my emotions and feelings, but also, yes, still carry that feeling of that loving presence. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।